आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में प्रश्न लिया है कीर्तन के ऊपर, क्योंकि नवरात्रे की स्थितियां आरंभ हो चुकी हैं। इन नवरात्रे की स्थितियों में आप देखोगे, अक्सर देखिए उत्तर भारत की विशेष रूप से ये जो हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियां आती हैं, अक्सर माँ देवी दुर्गा की, यानी कि एक शक्ति की, परमात्मा की एक स्तुति कहो, जयगान कहो, परमात्मा को याद करने की स्थितियां कहो, किन्हीं भी शब्दों से देखिए आप समझ ही सकते हो। क्योंकि किसी भाई बंधु ने देखिए जो प्रश्न रखा है वो कीर्तन के ऊपर रखा है। क्योंकि तकरीबन 4-5 दिन पहले हमारी एक चर्चा एक नवरात्रि के ऊपर, जो पहला नवरात्र, इसलिए ये रविवार की एक कक्षा थी हमारी, जो प्रथम नवरात्रे पे उसको हमने देखिए रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों से कुछ तर्क पूर्वक उस पर विचार रखा था। क्योंकि आज धर्म की स्थितियां चर्चा का विषय तो निरंतर बनी रहती है और बनना भी चाहिए। क्योंकि कलयुग में धर्म की स्थितियां निरंतर कमजोर होती जा रही, भले ही एक प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य अपनी जिम्मेदारी, अपनी कमजोरी को या इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मैं गलती पर हूं। देखिए, अक्सर हम बार-बार कहते हैं, शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ ऐसे शब्द बोले हैं कि कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर हम पिछले लगभग 6 वर्षों से जो हमने 3100 वीडियो प्रसारित किए, जिसमें हमने देखिए प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से 400-500 वीडियो तो हमने इन कर्मों के ऊपर ही प्रसारित किए। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझे बिना कि हमारे कर्म कभी-कभी आधे अधूरे, कुछ एक स्वार्थ के स्तर पर, चाहे वो अपराध की श्रेणी में हो, चाहे पाप की श्रेणी में हो, निरंतर होते रहते हैं। और मेरा तो देखिए व्यक्तिगत मानना ऐसा भी है कि सतोगुणी मनुष्य कम गलतियां करता है, रजोगुणी मनुष्य, संसारी मनुष्य गलतियां अधिक करता है और तामसी मनुष्य वो तो गलतियों में ही जीता है। देखिए, कुछ स्थितियों को तर्कपूर्वक आप जितना अधिक गहरे तल पे समझोगे, और यही स्थितियाँ हमने देखी कुछ नवरात्रों की स्थितियों को रजोगुण, क्योंकि रजोगुण की स्थितियाँ सारी स्थितियों में संसार में एक साधारण मनुष्य का सुशील के स्तर पर दिखावट की स्थितियाँ अधिक होती हैं, सजने-संवरने की स्थितियाँ अधिक होती हैं। मनुष्य परमात्मा से कम जुड़ता है, उस परमात्मा से जुड़ने की स्थितियों के इर्द-गिर्द जो एक रायसी स्थितियाँ होती हैं, चाहे वो सजावट की हों, चाहे और उन स्थितियों में अधिक उलझा रहता है, जिसके फलस्वरूप देखिए रायसी स्थितियाँ अधिक जब हो जाती हैं, भले ही वो सत्वगुणों द्वारा निर्धारित होती हैं, एक बिगड़ती नहीं है, नियंत्रित रहती है। देखिए, शास्त्र बार-बार कहते हैं, रजोगुण को कभी भी अकेले मत छोड़ो। क्योंकि रजोगुण में ही तमोगुण छिपा होता है। मनुष्य की गिरने की प्रवृत्ति बनी रहती है। ये राजसी स्थितियाँ तन के स्तर पर विशेष प्रकार के विषय भोगों से छुड़ना चाहता है। और राजसिक विषय तो देखिए सुख सुविधा के साधन निरंतर उसको मिलते रहे, उस दृष्टिकोण से भी देखिए वो महात्मा से जुड़ता है। और इन स्थितियों की कहीं कोई शास्त्रों में भी निंदा नहीं है। देखिए, शास्त्रों में तो 4 भक्त कहे गए ना, आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त
और प्रेमी वक्त कि कुछ मनुष्य इन नवरात्रों की स्थितियों में ही एक सात्विक स्थितियों से विशेष जुड़ते हैं। अच्छी बात। देखिए इन सभी स्थितियों में देखिए शास्त्रों में तो बार-बार जो विभिन्न प्रकार के पर्वों का एक समझाया गया है। ये जितने भी पर्व आते हैं, ये सात्विक स्थितियाँ मजबूत करते हैं। ये जितने भी कर्म कांड हैं, ये भी आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं। महात्मा से जुड़ने का कार्य करते हैं। यदि इन स्थितियों को आप श्रद्धापूर्वक लेते हो तो सात्विक स्थितियाँ मजबूत होती हैं। अन्यथा राजसी स्थितियाँ भी देखिए उनमें गिरावट नहीं आती। और ये कीर्तन की स्थितियाँ हैं, देखिए जब आप परमात्मा के दिव्य गुणों का बखान करते हो, यशोगान करते हो, तो कहीं न कहीं आप उससे जुड़ना चाहते हो। आपको जुड़ने में लाभ दिखता है। भले ही देखिए देखिए शास्त्रों में तो स्वर्गों और नरकों की स्थितियों को भी इस हिसाब से ही तो समझाया गया। भले ही एक संसारी मनुष्य उनके अर्थ अलग जोड़ देता है। स्वर्गों का अभिप्राय विशेष प्रकार के सुखों से है। जब आप धर्मानुसार खूब करके कार्य करते हो, भले ही संसार को पाने के लिए। देखिए अर्थार्थी मनुष्य धर्म के यानी कि रजोगुण में अपनी जिम्मेदारियां समझता है, कानून का पालन करता है, शास्त्र विहित कर्म भी करता है, परोपकार के कार्य भी करता है। और परोपकार के कार्य ही प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत फिर वो सुख सुविधा के साधन आपको हमें एक प्रकृति के एक कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत मिलते हैं। देखिए आर्थ भक्त का अभिप्राय जब-जब मन में धन के स्तर पर दुःख आते हैं तो मन से एक परमात्मा से जुड़ने की एक सहज ही प्रवृत्ति छिड़ती है। अच्छी बात है। देखिए परमात्मा बार-बार शास्त्रों में उन्होंने कहा है कि सभी भक्त मुझे प्रिय हैं। यानी कि तामसी आर्थ भक्त भी कोई अप्रिय स्थिति नहीं है। वो अलग बात है। देखिए तमोगुण की निंदा की गई है। रजोगुण के लिए उपेक्षा शब्द आता है। सत्वगुण की प्रशंसा आती है ताकि आप सत्वगुण से जुड़ें। आज संसार में भी देखिए राजसी मनुष्य जिनके पास संसारी वैभव है, सुख-सुविधा के साधन हैं, कुछ ऐसे सरकारी पद हैं, तो मनुष्य उनका ही महिमा मंडल करता है, उनका ही कीर्तन करता है, उनके ही एक चमचागिरी करते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रशंसाएँ करते हैं। तो फिर मनुष्य उनसे ही जुड़ना चाहता है। जो कीर्तन शब्द है, तन के स्तर पर जब आप परमात्मा का गुणगान करते हो, परमात्मा के दिव्य गुणों की एक स्तुति करते हो। देखिए, कीर्तन का मैंने अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी जब आप तन के स्तर पर कुछ आपकी क्रियाएँ परमात्मा से जुड़ने की ओर आपको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इन कीर्तन का विशेष रूप से बच्चों पर बहुत अच्छे संस्कार बनते हैं। देखिए, बच्चे तो अभी कोमल मिट्टी है। उनको जैसा-जैसा एक वातावरण, चाहे वो कीर्तन के रूप में हो, चाहे वो नवरात्रि की स्थिति में हो, चाहे वो होली, दिवाली, दशहरा की स्थितियाँ हों, ये सभी स्थितियाँ बच्चे के मन पर कुछ सकारात्मक प्रभाव दिखाती हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में धर्म की कुछ आंशिक स्थितियाँ बनने की एक आधार बनता है। हम तो बार-बार कहते हैं ना, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय मर्यादाओं से है, धर्म का अभिप्राय कानून का पालन करने से भी। हम तो बार-बार कहते हैं ना, यातायात नियमों का पालन करो, हरी बत्ती पे ही चलो, लाल बत्ती पे रुको, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो। जब आप दूसरे मनुष्यों के भी हितों को एक ध्यान में देते हो, तो आपके कर्मों में सुधार आता है। जब-जब आप व्यक्तिगत हितों को, पारिवारिक हितों को ही सर्वोपरि मानते हो, तो फिर कानून का उल्लंघन भी होने लगता है। शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म होने लगते हैं, जो आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ते हैं। और कर्माशय बिगड़ते-बिगड़ते फिर वो मरते समय कुछ अधोगति की स्थितियाँ बनने की संभावना इसलिए बन जाती है, यदि वो पाप कर्मों का कर्माशय अधिक बन चुका होता है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को सात्विक भाव से, श्रद्धापूर्वक परमात्मा से जुड़ना होगा, कि श्रद्धापूर्वक जुड़ने से ही आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने की संभावनाएँ बनती हैं। यदि आप राजसी स्थितियों से भी जुड़े रहते हो, तो मनुष्य को
पाप कर्मों में गिरने की जो एक कहीं-कहीं कुछ स्थितियाँ होती हैं, उनसे बचाव होता है। जैसे आप वर्षा में जाते हो ना, छाता लेकर जाते हो, तो एक साधारण वर्षा से आप भीगने से बच जाते हो। ठीक संसार में भी देखिए, ये संसारी तमोगुण, रजोगुण की कुछ मैल है, इस बुराई से बचने के लिए, ये सात्विक पर्व को हो, कीर्तन की स्थितियाँ को हो, नवरात्रि की स्थितियों को, इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना श्रद्धा भाव से करोगे, सतोगुण में रहते हुए करोगे, तो ये आपको में अधिक लाभ दे। रजोगुण में भी जुड़े रहने से कोई हानि नहीं, लेकिन लाभ पूर्ण नहीं मिलता। देखिए, हम बार-बार कहते रहते हैं, वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनो, पूर्ण लाभ के लिए। बीच-बीच में से भी सुनने पे कोई हानि नहीं है। आज बीच-बीच में से कोई वीडियो सुनता है, तो जैसे-जैसे कुछ उसकी रुचि जागृत होती है, फिर वो वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनता है। फिर अपने वो व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, रजोगुण एक मर्यादित रहता है, तमोगुण में गिरने से बचा रहता है। फिर परोपकार के कार्य होने लगते हैं, फिर परोपकार के कार्यों में निष्कामता आने लगती है, तो फिर मनुष्य का कर्म योग आरंभ हो जाता है। कर्म योग परिपक्व होते-होते ज्ञान योग की स्थितियाँ बनती हैं और यही ज्ञान योग की स्थितियाँ जब परिपक्व स्थिति में पहुँच जाती हैं, तो भक्ति योग की स्थितियाँ आरंभ होती हैं। ये योग की स्थितियाँ कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ाती हैं, क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए लगभग 90% कर्म वो बने हुए स्वभाववश होते हैं, संस्कारवश होते हैं। इसलिए मेरी भाई-बहनों से हाथ जोड़कर विनती है कि इन सभी स्थितियों को विशेष रूप से देखिए कीर्तन की, पूजा-पाठ की, ध्यान की, जहाँ भी स्थितियाँ हैं, उनको आप जितना-जितना सात्विक भाव से करोगे तो पूर्ण लाभ मिलेगा। ये शास्त्रों में कहते हैं ना, अब राशि-निषेध का तो सत्संग बेमन से होता है, लेकिन वो बेमन से भी सत्संग धीरे-धीरे श्रद्धा जगने लगती है। अक्सर आप बेमन से एक सत्संग को जैसे बच्चा देखिए नर्सरी कक्षाओं में कुछ रोते-धोते जाते हैं, मन नहीं होता। धीरे-धीरे बड़ी कक्षाओं में आते हैं निरंतर पढ़ने से, तो फिर मन लगने लगता है, ट्यूशन पर जाने लगते हैं, होमवर्क में उनकी एक विशेष सावधानी होती है, यानी कि पढ़ाई में फिर मन लग जाता है। ठीक इसी तरह ये कीर्तन करते-करते जब राशि से सात्विक भाव जगने लगते हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति की एक गहराइयाँ को, ऊँचाइयों को या आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनती हैं। इन सभी स्थितियों के अर्थ, भावार्थ आप ज्यों-ज्यों समझते जाओगे उतना-उतना तुम्हारा मिला हुआ जीवन अनुशासित रहेगा, व्यवस्थित रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का स्वभाव बन जाएगा। तो फिर निश्चित रूप से रजोगुण कभी बिगड़ता नहीं है। जब रजोगुण बिगड़ता ही नहीं है, तो फिर तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं होता। कानून का उल्लंघन होने का प्रश्न ही नहीं होता। तो फिर शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने का भी प्रश्न नहीं होता। ये सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ के जीवन में भी बने, यानी कि का मिले हुए जीवन में ये जो कीर्तनमय स्थितियाँ हैं, वो श्रद्धापूर्वक हो, सात्विक भाव से हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई आपके मन में नया प्रश्न हो, कोई आपके मन में कोई सुझाव हो, हमारे 3 आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनलों के प्रति या कहीं आज तक प्रसारित हो चुकी 3100 वीडियो के संबंधित आपके मन में कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, किसी प्रकार का भी, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर इन सभी स्थितियों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।